लोकी और चुड़ैल की साहसिक यात्रा। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। किसी समय उत्तर दिशा के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां कहानियों में एक चमत्कारी चुड़ैल का जिक्र होता था। इस गांव के लोग उस चुड़ैल को डर और श्रद्धा से याद करते थे। कहा जाता था कि वह चमत्कार कर सकती थी, लेकिन उसके साथ कोई चालाकी या धोखा हुआ तो उसका प्रकोप विनाशकारी हो सकता था। लोकी एक युवा साहसी लड़का था। वह गांव के बाहर पहाड़ियों के पास रहता था। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उनमें किसी की समस्या का समाधान खोजने की अनोखी क्षमता थी। लोकी का सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ के लिए एक ऐसा जड़ी बूटी लाना जो उसकी बीमारी को ठीक कर सके। उसने सुना था कि वह जड़ी बूटी केवल उसी चमत्कारी चुड़ैल के पास है। लोकी ने एक दिन अपने साहस को इकट्ठा किया और चुड़ैल से मिलने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन लोकी की माँ की बीमारी ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने अपना बैग पैक किया, जिसमें कुछ रोटियां, पानी और एक पुराना नक्शा था जो उसके दादा से मिला था। जंगल की ओर बढ़ते हुए लोकी को कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों की आवाज़ें और अंधेरे ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ के प्रति प्रेम और समर्थन ने उसे हिम्मत दी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद लोकी एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां चुड़ैल का घर था। वह घर किसी साधारण झोपड़ी जैसा नहीं था। वह पेड़ों और जड़ों से बना हुआ एक जादुई संरचना थी। चुड़ैल बाहर निकली। उसकी आंखें चमकीली और गहरी थी, और उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमय आकर्षण था। वह लोकी को देखकर मुस्कुराई और बोली, "क्यों आए हो मेरे पास बालक?" लोकी ने नम्रता से अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और जड़ी बूटी की प्रार्थना की। चुड़ैल ने ध्यान से सुना और कहा, "जो तुम मांग रहे हो वह सरल नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो?" लोकी ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, मैं तैयार हूँ।" चुड़ैल ने लोकी को उन 3 परीक्षाओं के बारे में बताया, जिसमें से पहली परीक्षा थी डर का सामना, और दूसरी परीक्षा विश्वास का परीक्षण, और तीसरी परीक्षा बलिदान का महत्व। ये बताते हुए चुड़ैल ने एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, "इस गुफा में जाओ और वहाँ से चमकती हुई एक पत्थर लाओ। लेकिन याद रखना, गुफा में तुम्हारे डर तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे।" लोकी गुफा में गया। अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो उसके सबसे गहरे डर को प्रकट कर रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है, लेकिन उसने अपनी सांसों को काबू में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ा। गुफा के अंत में उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसे लेकर वहां से बाहर निकला। दूसरी परीक्षा विश्वास का परीक्षण। चुड़ैल ने एक पुरानी घड़ी लोकी को दी और कहा, "इस घड़ी को सही समय पर एक जादुई स्थान पर रखना होगा, लेकिन तुम्हें उस स्थान को ढूंढने के लिए अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। कोई नक्शा या संकेत तुम्हारा मदद नहीं करेगा।" लोकी ने घड़ी ली और जंगल में चल पड़ा। उसे कई दिशाओं में भ्रमित करने वाले रास्ते मिले, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ के बारे में सोचा। अचानक उसे एक विशेष दिशा का आभास हुआ। वह वहां गया और एक पुराने पत्थर पर घड़ी रख दी। जैसे ही घड़ी रखी, वह स्थान रोशनी से भर गया। अब आती है तीसरी परीक्षा की बारी, बलिदान का महत्व। चुड़ैल ने लोकी से पूछा, "तुम्हारे पास जो भी सबसे कीमती चीज़ है,
तुम्हें उसे त्यागने की शक्ति है। लोकी ने अपने माँ की बीमारी ठीक करने के लिए अपने सबसे प्रिय गहने, जो उसकी माँ की निशानी थे, चढ़ाने का फैसला किया। उसने उन्हें चुड़ैल को सौंप दी। आखिरी भेंट और जड़ी बूटी। तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के बाद चुड़ैल ने अपनी जादुई किताब निकाली और जड़ी बूटी तैयार की। उसने कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने तुम्हें विजयी बनाया है। इसे लेकर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। लोकी ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और जड़ी बूटी लेकर अपने घर लौट आया। उसकी माँ ने जैसे ही उस जड़ी बूटी का सेवन किया, वह पूरी तरह से ठीक हो गई। इस यात्रा ने लोकी को न केवल साहस बल्कि बलिदान और सच्चे विश्वास का महत्व सिखाया। और वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, वह अपने गांव का नायक बन गया था। चुड़ैल की कहानी और उसकी परीक्षा अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। लोकी की यह साहसिक यात्रा यह सिखाती है कि कठिनाई और डर का सामना करके सच्चे विश्वास और समर्थन के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।